नगरी के बहुचर्चित उद्यमी पुत्र कैरव गांधी अपहरण कांड का आखिरकार पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पर्दाफाश कर दिया है। 13 जनवरी से लापता चल रहे कैरव गांधी को 14 दिन बाद सकुशल बरामद कर लिया है। क्या है पूरी खबर, दिखाते हैं। जमशेदपुर से 14 दिन से लापता कैरव गांधी सकुशल घर वापस लौट आए। पुलिस ने कैरव को हजारीबाग के बरही से बरामद किया। कैरव के सकुशल वापस लौटने से परिवार खुश है। बेटे को देखते ही परिजनों की आंखें भर आई और पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। इस सनसनीखेज मामले के खत्म होने से शहर की कारोबारी जगत में भी सुकून का माहौल है। 13 जनवरी को हथियारबंद बदमाशों ने कैरव गांधी का अपहरण किया था, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम लगातार उनकी खोज में जुटी थी। मंगलवार की सुबह पुलिस ने उन्हें सकुशल उनके घर वापस पहुंचा दिया। बता दें कि लगातार चल रहे ऑपरेशन और सटीक रणनीति का ही नतीजा रहा कि कैरव गांधी को बिना किसी अनहोनी के सुरक्षित बरामद किया गया। लेकिन युवा उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण ने शहर की कानून व्यवस्था को आईना दिखाया और पुराने जख्मों को ताजा कर दिया। क्यों लंबे समय के बाद इस तरह की घटना घटित हुई, जिससे कारोबारियों में खौफ का माहौल पैदा हो गया। और छपरा में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां दंगल के दिलेरों ने खूब दांव पेश आजमाए। एक दूसरे को पटकनी देने के लिए धोबी पछाड़ हुई। कुश्ती के अखाड़े में कुश्ती के दाव पेश को आजमाते पहलवानों की ये तस्वीरें छपरा की है, जहां रसूलपुर थाना परिसर में गणतंत्र दिवस के मौके पर एक महादंगल का आयोजन हुआ। ये आयोजन वर्षों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा है। इस दौरान थाना परिसर अखाड़े में बदल गया, जहां पहलवानों ने अपने दाव पेश दिखाए। देखिए कैसे पहलवान दिलेरी से कुश्ती के अखाड़े में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस महादंगल में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के पहलवानों ने हिस्सा लिया। पहलवानों ने कुश्ती के पारंपरिक दाव पेश, ताकत और तकनीक का प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान दर्शकों ने तालियां और जयकारों से उनका उत्साह बढ़ाया। युवा पहलवानों ने फुर्ती दिखाई, जबकि अनुभवी पहलवानों ने अपनी रणनीति का प्रदर्शन किया। कई मुकाबले लंबे समय तक चले, जिसमें पहलवानों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। विजयी पहलवानों को आयोजकों ने पुरस्कार और सम्मान प्रदान कर सम्मानित किया। और राजेंद्र सेतु के समानांतर पर बन रहे नए रेल पुल के पिलरों का काम पूरा हो गया है, जिसे लेकर कंपनी ने खुशी में पटाखे फोड़े और गणतंत्र दिवस के मौके पर रेलवे ब्रिज पर जमकर आतिशबाजी हुई है। तिरंगे के रंग की लाइट में सराबोर तस्वीरों में दिख रहा ये राजेंद्र सेतु के समानांतर मोकामा में बन रहा डबल लेन रेलवे ब्रिज है, जिसका ट्रक वर्क का काम पूरा हो गया है। 26 जनवरी की शाम को इसका काम पूरा होने पर निर्माण कंपनी ने तिरंगे के रंग और आतिशबाजी के साथ खुशी मनाई। इस नए पुल के बनने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच ट्रेनों का परिचालन सुगम होगा और पुराने पुल पर दबाव कम होगा। बता दें कि इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2016 को रखी थी। नया पुल उत्तर में हथीदह, टाल और रामपुर डुमरा को दक्षिण में राजेंद्र पुल और बरौनी स्टेशन से जोड़ेगा। ये पुल राजेंद्र सेतु से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी कुल लंबाई 1.86 किलोमीटर होगी। पुल में कुल 19 पाए और 16 स्पैन होंगे। गंगा नदी पर पुल के पिलरों का काम पूरा हो गया है, बाकी काम का निर्माण जारी है। नवादा के वारिसलीगंज से विधायक अनीता देवी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर गर्दा उड़ा दिया। अपनी सुरीली आवाज में देशभक्ति गीत गाकर सबका दिल जीत लिया। हाथ में माइक थामे मंच से अपनी प्रस्तुति दे रही ये महिला कोई गायक या आम महिला नहीं, बल्कि एक जनप्रतिनिधि है, जो एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह देशभक्ति गाना गा रही हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुति दे रही ये महिला नवादा जिले के वारिसलीगंज की विधायक अनीता कुमारी हैं, जो गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, गाना जब वो गाने लगी तो सभी अचंभित रह गए। स्टेज से वो गाती रही और उनके सामने हजारों श्रोता उन्हें इस रूप से देखकर हैरत में रह गए। हालांकि अनीता कुमारी अपने जोरदार भाषणों के लिए जानी जाती हैं, मगर इस रूप में क्षेत्र की जनता ने पहली बार उनको देखा। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता कुमारी को इस रूप में लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं।
औरंगाबाद में पुलिस और जवानों ने अति नक्सल प्रभावित इलाकों में बड़ी कार्रवाई की। नशे की खेती को ट्रैक्टर से रौंद दिया गया है। गांव से दूर सुदूर इलाके में जवानों की मौजूदगी में नशे की खेती को ट्रैक्टर से रौंदते प्रशासन की ये तस्वीरें औरंगाबाद की है, जहां जिला प्रशासन ने अति नक्सल प्रभावित इलाके में अफीम की खेती को ट्रैक्टर से रौंद कर नष्ट कर दिया। डिबरा थाना और एसएसबी कैंप भलुआही के संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने लगभग 5 बीघा क्षेत्र में लहलहाती अफीम की फसल को चिन्हित किया। टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर और अन्य उपकरणों की सहायता से पूरी फसल को रौंद कर नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक अति नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली भोले भाले ग्रामीणों को प्रलोभन देकर या डराकर अफीम की खेती कराने में जुट जाते हैं, ताकि लेवी के स्थान पर इस अवैध खेती से उन्हें आर्थिक फायदा मिलता रहे। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से लगातार चलाए जा रहे सर्च और एरिया डोमिनेशन अभियान के कारण इस अवैध गतिविधि पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। अक्सर बंदरों की शरारतों के किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मुंगेर से एक ऐसा नजारा जिसने लोगों को हैरान भी किया और मुस्कुराने पर मजबूर भी कर दिया। सड़क किनारे सब्जी बेच रही महिला की गोद में बैठा बंदर और उसे देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़ की ये तस्वीरें मुंगेर से सामने आई है, जहां अचानक एक बंदर सब्जी बेच रही महिला के गोद में आकर बैठ गया। पल भर के लिए महिला घबराई, लेकिन जो हुआ उसके बाद वो पल इंसान और जानवर के बीच भरोसे और अपनापन की मिसाल बन गया। ये पूरा मामला मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के 1 नंबर ट्रैफिक का है। अचानक हुए इस वाकये से महिला पहले तो घबराई, लेकिन जब उसने देखा कि बंदर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो महिला सहज हो गई। उसके बाद बंदर बड़े आराम से महिला की गोद में बैठकर हरा मटर खाने लग गया और ये अनोखा दृश्य देखकर आसपास के लोग भी रुक गए। देखते देखते वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग इस बंदर का फोटो और वीडियो बनाने लग गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बंदर कहाँ से आया किसी को नहीं पता, लेकिन इसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। पेट भरने के बाद बंदर अपने आप वहाँ से चला गया। ये पूरा दृश्य इंसान और जानवर के बीच भरोसे, संवेदना और अटूट रिश्ते को बखूबी दर्शाता है। और अब आपको यूपी के लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां बंदरों पर भारी पड़ रहे कलंदर। रेलवे स्टेशन पर अमूमन बंदरों का आतंक से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कलंदरों के चलते बंदरों का कहर खत्म हो चुका है। रेलवे स्टेशनों पर अमूमन बंदरों के आतंक से लोग परेशान रहते हैं। बंदर आए दिन किसी को काट लेते हैं तो लोगों का सामान लेकर भाग जाते हैं या उनको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कलंदरों के चलते बंदरों का कहर खत्म हो चुका है। बता दें कि पहले लंगूरों के जरिए बंदरों को भगाते थे, लेकिन बाद में लंगूरों को बांध कर रखने के मामले में जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा के एतराज के बाद लंगूरों को हटवा दिया गया। किस्मत मंकी हैंडलर के जरिए चंदू और यूसुफ नाम के 2 मंकी मैन को लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर रखा गया। वो अपने अनोखे टैलेंट, अपनी आवाज से बंदरों को भगा रहे हैं। फिलहाल चारबाग रेलवे स्टेशन पर मंकी हैंडलर चंदू और यूसुफ की आवाज बुलंद है और इनकी आवाज सुनकर चारबाग रेलवे स्टेशन छोड़कर बंदर फरार हैं। अब पटना में जक्कनपुर थाना इलाके में एक होटल से रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की लाश मिली है, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद से पुलिस छावनी में जुट गई है। पटना के जक्कनपुर थाना इलाके में स्थित यही वो होटल ग्रैंड शिला है जिसमें रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की लाश मिली है। मृतक की पहचान अजय कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो इंग्लैंड में बिजली विभाग से रिटायर्ड अधिकारी थे। वो बीते 18 जनवरी से होटल के कमरा नंबर 103 में ठहरे हुए थे। होटल स्टाफ के मुताबिक रविवार को अजय कुमार शर्मा काम के सिलसिले में बाहर गए थे। शाम करीब 4:30 बजे होटल लौटे। कमरे में जाने के बाद खाना नहीं खाने की बात कहकर फल मंगवाए थे। रात में आखिरी बार उन्होंने वाईफाई को लेकर रिसेप्शन पर कॉल किया था। उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका। सोमवार सुबह से उनकी कोई गतिविधि नजर नहीं आने पर होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी मिलते ही जक्कनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का दरवाजा खुलवाया, जहां अजय कुमार शर्मा का शव मिला, जिसके बाद से पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। ऐसे में सवाल ये है कि होटल के कमरा नंबर 103 में मौत कैसे हुई।
बिहार में बेटियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मोतिहारी में एक ग्रेजुएशन की छात्रा पर एसिड अटैक कर दिया गया। एक पल में उस बेटी की जिंदगी बदल गई। घटना के बाद परिवार सदमे में है और पूरा इलाका दहशत में। मोतिहारी के पताही थाना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तरफा प्यार में युवक ने एक युवती पर तेजाब फेंककर उसे जला डाला है। वहीं घायल अवस्था में युवती का इलाज एक निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। बताया जाता है कि ग्रेजुएशन की छात्रा पर उसके रिश्तेदार प्रियांशु का दिल आ गया था। प्रियांशु ने लड़की से जबरन बात करने की कोशिश की, उसको अपने झांसे में लेना चाहा, लेकिन लड़की लगातार इनकार करती रही। इस दौरान गुस्साए दिल जले आशिक प्रियांशु स्याह रात के सन्नाटे में घर के अंदर घुस गया, कमरे की लाइट्स को बंद कर दिया और लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक दिया। जब लड़की को जलन महसूस हुई तो वह चीख पड़ी और अपनी मां को जगाया, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। घटना के बाद तुरंत लड़की की मां ने बिना किसी को सूचना दिए लड़की को इलाज के लिए मोतिहारी निजी नर्सिंग होम में भर्ती कर दिया, जहां पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में सवाल यह है कि पुलिस कब आरोपी को गिरफ्तार कर उसके किए की सजा दिलवाएगी। और अब आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर न्यास ने एक आधुनिक एआई चैटबॉट को भक्तों के लिए जारी किया है। इस तकनीक के माध्यम से बाबा के भक्त अब दुनिया के किसी भी कोने से मंदिर से जुड़ी जानकारी और सेवाएं अपनी उंगलियों पर प्राप्त कर सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भक्तों की सुविधा के लिए एआई बेस्ड चैट बॉट लॉन्च किया है। ये चैट बॉट दर्शन, आरती, बुकिंग, प्रसाद सेवा, मंदिर समय और गेस्ट हाउस रिजर्वेशन जैसी जानकारी प्रदान कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने से भक्त अब मंदिर से जुड़ी सेवाएं अपनी भाषा में प्राप्त कर रहे हैं। ये पहल भक्तों और मंदिर प्रशासन के बीच की दूरी कम करके डिजिटल अनुभव को बढ़ा रहा है। देश विदेश से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए चैटबॉट हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बातचीत करने में सक्षम है। इससे सभी भक्त अपनी भाषा में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्रद्धालु इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यास की आधिकारिक वेबसाइट skvt.org पर जा सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए चैट आइकन पर क्लिक करके बाबा की सेवाओं से जुड़ी किसी भी जिज्ञासा का समाधान तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। और भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में बिहार का पहला शिव कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन का पेच सुलझ गया है। बिहार के प्रसिद्ध अजगैबीनाथ नगरी में बिहार का पहला शिव कॉरिडोर बनेगा। लंबे समय से उठ रही मांग अब पूरी होने की दिशा में है। लंबे समय से रेलवे और जिला प्रशासन के बीच भूमि अदला बदली को लेकर चला आ रहा मामला अब सुलझ गया है। इसके बाद सुल्तानगंज में शिव कॉरिडोर निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद तेज कर दी गई है। भूमि अदला बदली के मुद्दे के समाधान के बाद अब सुल्तानगंज में उज्जैन और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर शिव कॉरिडोर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस योजना के तहत जिला प्रशासन ने रेलवे को 3 अलग अलग स्थानों पर कुल 17 एकड़ 47.625 डिसमिल भूमि देने का निर्णय लिया है। प्रशासन की ओर से भूमि के फ्री ट्रांसफर से संबंधित प्रस्ताव को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेज दिया गया है। शिव कॉरिडोर परियोजना के साथ साथ गंगा नदी को पुरानी सीढ़ी घाट की ओर मोड़ने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है। शिव कॉरिडोर के निर्माण से सुल्तानगंज के धार्मिक और पर्यटन स्वरूप में व्यापक बदलाव की संभावना है। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया। सूर्य मंदिर की महिमा को जन जन तक पहुंचाने के लिए मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव स्थित पौराणिक सूर्य मंदिर की छटा इन दिनों देखते ही बन रही है। खासकर रात में तो ये मंदिर बड़ा ही आकर्षक और मनमोहक लग रहा है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ आयोजित 3 दिवसीय सूर्य महोत्सव के मौके पर मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से मंदिर और परिसर को सजाया गया है। रंगीन बल्बों से मंदिर की सजावट की गई। आपको बता दें कि देव
स्थित भगवान भास्कर के इस प्राचीन मंदिर की महिमा और इनकी गरिमा को वैश्विक पटल तक पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। माना जाता है कि इस 100 फुट ऊंचे मंदिर का निर्माण त्रेता युग में स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में किया था। ये दुनिया का इकलौता सूर्य मंदिर है जो पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, जहाँ सूर्य देव उदय और अस्त दोनों समय पूजा ग्रहण करते हैं। दरभंगा में महारानी कामसुंदरी देवी के निधन के बाद ऐतिहासिक कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास की जिम्मेदारी राज परिवार के कुमार राजेश्वर सिंह और कुमार कपिलेश्वर सिंह संभाल रहे हैं। दरभंगा के अंतिम महाराज की छोटी महारानी अधिरानी कामसुंदरी देवी के निधन के बाद ऐतिहासिक कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास ट्रस्ट की जिम्मेदारी अब कुमार सुभेश्वर सिंह के दोनों पुत्रों बड़े कुमार राजेश्वर सिंह और छोटे कुमार कपिलेश्वर सिंह ने विधिवत संभाल ली है। इससे पहले सितंबर महीने में दरभंगा सिविल कोर्ट ने 47 साल पुराने संपत्ति विवाद में फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों को महारानी अधिरानी कामसुंदरी के निधन के बाद ट्रस्टी घोषित किया था। उन्होंने और उनके बड़े भाई ने आधिकारिक रूप से ट्रस्ट का कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले श्यामा, तारा और कंकाली माता का आशीर्वाद लिया और इसके बाद गोस्वामी घर पहुंचकर परंपरागत प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने कहा कि दादी के जाने के बाद यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम दोनों पर आई है। उन्होंने बताया कि कामेश्वर सिंह धार्मिक न्यास के पास देश विदेश में कुल लगभग 108 मंदिर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में कई स्थानों पर कुप्रबंधन की स्थिति है जिसे सुधारना प्राथमिकता होगी।